जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर भैया। जय श्री कृष्ण। खम्मा घनीसा ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय। तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए इस अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग दोनों का वर्णन आया है, इसलिए इसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तृत वर्णन आया है और ये चौथा अध्याय कर्मयोग का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें कर्म के तत्व को प्रमुखता से बताते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म की जानकारी तथा साथ ही अवतारवाद रहस्य बतलाते हैं। विभिन्न तरह के यज्ञ तथा ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति का वर्णन करते हुए ज्ञान की सर्वोच्च महिमा का वर्णन करते हैं और अंत में अर्जुन को कर्मयोग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो देखते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। इस पर श्री भगवान बोले, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ, तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अर्थात अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। 7वें और 8वें श्लोक में श्री भगवान के अवतार लेने के समय का कथन करते हैं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान के जन्म कर्म दिव्य समझने का और भगवान के आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया, क्योंकि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। 12वें में अन्य देवताओं की उपासना से उनको कर्मों के उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। फिर 4 वर्णों की रचना करने में भगवान के अकर्तापन का कथन किया, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्म से नहीं बंधता। फिर पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम कर्म करने के लिए ही आज्ञा दी। 16 से 18 तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व, जैसे कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का भी, विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इस प्रकार जानकर बतलाकर कर्म में अकर्म और अकर्म को कर्म देखने वाले की प्रशंसा की। यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अतः भगवान 12 तरह के यज्ञ बतलाते हैं। इन सब यज्ञों से कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ और यज्ञ रूप से चतुर्विध प्राणायाम का कथन पूरक, रेचक और कुंभक, ये प्राण अपान दोनों की गति को रोकना, यह प्राणायाम रूप यज्ञ का वर्णन करके सभी कर्ताओं का यज्ञवेत्ता और निष्पाप बतलाया। यज्ञ करने वालों को यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने से
सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और न करने वालों की तो निंदा की है। सभी यज्ञों की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान इस प्रकार तत्व से जानकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानवानों की शरण लेने का कथन करते हैं। आगे के 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। ज्ञान रूप नौका द्वारा पाप समुद्र से पार हो जाना बतलाया, और ज्ञान को अग्नि की भांति सभी कर्मों को भस्म करने वाला बतलाया। यहाँ ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं, वही ज्ञान पा लेता है कर्मयोगी अपने आप ही आत्मा में। यही जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान पुरुष प्राप्त होता ज्ञान को फिर शीघ्र ही पा लेता भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को। विवेकहीन श्रद्धा रहित संशयी भ्रष्ट हो जाता परमार्थ से, वंचित हो जाता लोक परलोक और सुख से। जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और विवेक द्वारा समस्त संशय का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मवंत को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भारत, विवेक रूप तलवार द्वारा हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का छेदन करके समत्व में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार कर्मयोग में डटे रहने के लिए आज्ञा देते हुए युद्ध करने की प्रेरणा करके इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। जय श्री कृष्ण। मुझे यहाँ पर बोलने की संधि दी।